कि जैसे प्यार में कहते हैं, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। एक दूसरे में लीन हो जाए। एक हो जाए। लेकिन वो किसी में मिलकर के एक नहीं होता। वो सदा सर्वदा टुड़िया ही रहता है। किसी आत्मा के साथ सदा काल के लिए मिक्स होकर एक हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। क्या? सदा शंकर नहीं कहते। भले भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, परंतु सदा शंकर कोई कहता है? नहीं कहता। वो सदा शिव है। हाँ, ये जरूर है कि वो सदा शिव आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो अपना विरुद्ध सुनाता है कि मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या? जैसे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं, इसी तरह तुम आत्माओं को भी खास इस संगम युग में, जिस युग में मैं आता हूं, कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान बनाकर जाऊंगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा एक जैसी बत्ती होंगी या सब अलग अलग प्रकार से है? एक जैसी निराकारी बनेगी या कुछ न कुछ परसेंटेज में बेअहंकार रहेगा है? रहेगा जरूर। लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो अभी अभी बताया था कि चरित होती हुई आत्माओं, मनुष्य आत्माओं के बीच जो मनुष्य आत्माओं का बाप है वो संगम युग में निराकार आत्माओं का बाप जो निराकारी ज्ञान का अखूट भंडार देता है, उसको संपूर्ण धारण करके संगम युग में 100% बाप समान बन जाती है। एक ही आत्मा, उसमें लेश मात्र भी देहंकार नहीं रहता। और उसी की यादगार भारतवर्ष में ढेर के ढेर और सारी दुनिया में यादगारें खुदाई में पाई गई। वो यादगार सार्वभौम यादगार है। कौन सी यादगार? शिवलिंग। परंतु कोई से भी पूछो दुनिया में,
भारत में पूछो, भारत के बड़े बड़े विद्वान आचार्यों से पूछो, ये कौन है शिवलिंग? क्या है? इसने क्या किया? क्यों पूजते हो? तो कोई निश्चित जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहेंगे ये शिव शंकर भोलेनाथ है। अरे शिव के साथ शंकर का नाम क्यों लगा दिया? शिव माना ही कल्याणकारी, और शंकर माने क्या काम करता है? विनाशकारी। कहाँ सारी सृष्टि का विनाश करने वाला, और कहाँ सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने वाला। काम अलग अलग नहीं है तो नाम अलग अलग है ना, है? अलग अलग नाम है तो अलग अलग अर्थ भी तो हैं। शिव निश्चयटी वाला नाम है, शंकरन वाला नाम है, या परम पवित्र नाम है। उसमें अंश मात्र भी कुछ भी मिक्स नहीं है। और शंकर में, शंकर के चित्र को देख लो, मस्तक में जो नेत्र दिखाते हैं उसको कहते हैं शिव नेत्र। क्या कहते हैं? शिव नेत्र। बाकी आजू बाजू के दोनों नेत्र पड़े हुए हैं और शिव नेत्र सदा है खड़ा हुआ है। माना वो इस सृष्टि पर जब आता है शिव, तो एक सेकंड भी बैठता नहीं है, रात दिन पार्ट बजाता है। उसकी आत्मा को शरीर देह है? देह ही नहीं तो थकेगा? है? थक ही नहीं सकता। जिनको देह होती है वो थकेंगे। आप कहेंगे देवताओं को भी तो देह होती है, लेकिन देवताओं में देवान होता ही नहीं है, वो तो आत्मा की स्थिति में रहते हैं। देखो शिव अलग, शंकर अलग, और मंदिरों में प्राचीन में देखो जाके पुराने से पुराने कामपिल्ले नगर में देखो, रामेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग बीच में है और आजू बाजू में सभी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई। तो साबित होता है कि आसपास जो बैठे हुए हैं वो मुखिया नहीं है, बीच में जो बैठा हुआ है वो मुखिया है। उसी की यादगार में, याद में सब बैठे हुए, आराधना में बैठे हुए। शंकर का भी चित्र उन्हीं देवताओं के बीच में रखा जाता है। जिसे देवदेव महादेव कहा जाता है। ऐसे कहीं नहीं किसी मंदिर में देखा होगा कि बीच में शंकर की मूर्ति हो और बाजू में शिवलिंग रखा हो। कोई भी मंदिर में देखने में नहीं आएगा।
इससे साबित होता है वैसे भी ये बात क्लियर है कि शंकर याद में बैठा हुआ विशेष दिखाया जाता है। शंकर किसी की याद में बैठा होगा ना, अपने से ऊंचे को याद करेगा ना, तो वो भी याद कर रहा है। हाँ, याद करने वालों के बीच में याद का पुरुषार्थ कहो, योग का पुरुषार्थ कहो, माना योगियों के बीच में वो सर्वोपरि योगी है। इसलिए देव देव महादेव का टाइटल मिलता है। देवताओं में बड़ा देवता और योगियों में बड़ा योगी योगीश्वर कहा जाता है। योगियों का ईश्वर। और बैठक में ऐसी गहरी याद दिखाई गई है, ऐसी निराकारी स्टेज भी दिखाई गई है, जैसे क्राइस्ट की, बुद्ध की, गुरु नानक की मूर्तियों में देखी जाती है, चित्रों में देखी जाती है। उनके चेहरे से निराकार आत्मा झलकती है कि देवभान झलकता है, निराकार आत्मा झलकती है। उन धर्म पिताओं का भी वो बाप है। धर्म पिताएं भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों का भी वो बाप है। इसलिए वो याद के सब्जेक्ट में भी सबसे तीखी जाने वाली आत्मा है। और ये भी गायने है कि धर्म पिताओं में से कोई भी धर्म पिता या उसका फॉलोअर इस दुनिया में नहीं हुआ जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि सभी धर्म पिताएं देह अभिमानी थे। देह अभिमान के आधार पर हिंसक युद्ध उनके फॉलोअर्स ने किए। हिंसा अच्छी चीज है या बुरी बात है? हिंसा के आधार पर कोई विश्व की बादशाही ले ही नहीं सकता। तो भगवान का सिखाया हुआ गीता ज्ञान का राजयोग ही है, जिस राजयोग से सारे विश्व का बादशाह बनता है, विश्वनाथ कहलाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। एक ही आत्मा है जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करती है, जिसकी यादगार झंडे में आज भी भारत की गवर्नमेंट झंडा बुलंद करती है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब उनसे कोई पूछे कपड़े के झंडा विजय विश्व करेगा? अरे विश्व के ऊपर विजय चैतन्य आत्माओं ने की होगी या जड़ कपड़ा करेगा? अरे शास्त्रों में लिखा भी है, शरीर क्या है? वस्त्र है। कपड़ा है। तो
जो झंडे में 3 कपड़े दिखाए गए हैं 3 रंग के, वो 3 प्रकार के स्वभाव संस्कार दिखाए गए। एक है सबसे नीचे ब्रह्मापुरी रूपी सूक्ष्मपुरी में रहने वाला ब्रह्मा देवता, जो हरे कपड़े का दिखाया गया। सब जानते हैं कि विषय का रंग 3 प्रकार का होता है, काला, नीला और हरा। तो हरे रंग का कपड़ा दिखाया गया। जो विषैला पार्ट बजाने वाली आत्मा का पार्ट है, खासकर संगम युग में लंबे समय तक ये पार्ट बजाती है। और वही आत्मा है जो शंकर के गले में वासुकी नाग के रूप में लिपटी हुई दिखाई गई है। सर्प सबसे जास्ती कामी होता है। वो आत्मा स्थूल शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर से उसे ज्ञान चंद्रमा की आत्मा कहो, वो शंकर के मस्तक पर अधूरे रूप में जब तक दिखाई जाती है, तब तक वो बड़े से बड़ा सर्प है, विषैला सर्प। इसलिए आपने देखा होगा मुसलमानों के झंडे में क्या दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा दिखाया। ये किसकी यादगार है? उसी चंद्रमा की यादगार है जिससे चंद्रवंश निकलता है। सतयुग में होता है नर से नारायण बनने वाले का सूर्यवंश, क्या? और त्रेता में होता है चंद्रवंश। किसका वंश? चंद्रमा का वंश। और उस चंद्रवंश से जन्म लेता है कौन सा वंश? द्वापर में इस्लाम वंश, जो बाद में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, जिनका झंडे का विशेष चिन्ह में अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। उनका बड़े से बड़ा त्योहार कौन सा होता है? ईद। ईद के दिन उस चंद्रमा को देखने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। कैसा चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा। वही अधूरा चंद्रमा जो विश्व पिता शंकर है, मनुष्यों के बीच में उनके मस्तक पर भी दिखाया जाता है और गले में सर्प के रूप में भी दिखाया जाता है। कोई कहे मस्तक में क्यों दिखाया जाता है? मस्तक में इसलिए दिखाते हैं कि सूर्यवंश के बाद दुनिया में दूसरा धर्म कौन सा होता है? चंद्रवंश।
तो ज्ञान सूर्य शिव से मन शंकर से जिस मनुष्य सृष्टि में पहले पत्ते का जन्म होता है, वो आत्मा घटती कला वाली होती है। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा कहाँ होता है सती में? कृष्ण की आत्मा घटती कला वाली कैसे है? हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी वाइब्रेशन ले रही है नारायण से और नारायण वाइब्रेशन ले रहा है पवित्रता का लक्ष्मी से, लेकिन देह का अंग नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा वो एक दूसरे से अर्धांगिनी या अर्धांग बनने का प्रमाण मिले। लेकिन राधा कृष्ण नीचे उनके बच्चे दिखाए गए हैं, राधा कृष्ण सतयुग में वो एक दूसरे से दृष्टि का लेन देन कर रहे हैं, और जो दृष्टि है वो देह का अंग है या नहीं, देह विनाशी या अविनाशी? देह विनाशी। देह के दो प्रकार के अंग, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ अंग है आंखें, वो भी विनाशी या अविनाशी? वो भी विनाशी। तो राधा कृष्ण विनाशी आंखों का एक दूसरे से सुख लेकर के अपने परिवार की वृद्धि करते हैं, षष्ठी बढ़ाते हैं। तो उनकी शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है? शक्ति क्षीण होती है। इसलिए सृष्टि के आदि से ही मनुष्य सृष्टि में क्षीणता का आरंभ करने वाली वो आत्माएं साबित हो जाती है। कौन? राधा कृष्ण, जिन्हें घटती कला वाला चंद्रमा कहा जाता है। कब तक घटती कला? तब तक उनकी घटती कला होती रहती है संगम युगी शूटिंग पीरियड में, जब तक वो मनुष्य सृष्टि के बाप को अपने बाप के रूप में पहचान नहीं लेती, अपने स्वरूप को पहचानती है कि मैं ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा हूं, घटती कलाओं में जाने वाली, भले सृष्टि का पहला पत्ता हूं। उसके बाद दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं जन्म लेंगी वो घटती कला वाली ही होंगी या चढ़ती कला वाली होंगी? सब घटती कला वाली। तो सारी दुनिया सतयुग के आदि से, जब से राधा कृष्ण का जन्म होता है तब से लेकर के उतरती कला वाला ही बनती है, कोई भी चढ़ती कला वाला नहीं बनता। बाकी 4 युगों का आवर्तन होने के बाद कलयुगी तमो प्रधान दुनिया आने पर उस तमो प्रधान दुनिया को सत्व प्रधान बनाने के लिए
जब आत्माओं का बाप शिव आते हैं तो उस समय जो आत्मा उससे ज्ञान सूर्य शिव को पहचानती है 100%, उसको लक़ब मिलता है ज्ञान सूर्य, जो गीता में लिखा है। भगवान कहते हैं मैं जब आता हूं तो पहले किसको ज्ञान देता हूं? है सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो वो आत्मा सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, जिसे भारतवर्ष में राम भी कहते हैं। लेकिन शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से बोली हुई ब्रह्म वाक्य में ही कहते हैं। ब्रह्म वाक्यों को वेदवाणी कहा जाता है। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, पत्थर की लकीरें हैं वेद वाक्य। तो बोला कि इस मनुष्य सृष्टि में जो हीरो पार्टधारी है वो हीरा है। हीरे अनेक प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, परंतु वो बेश कीमती होते हैं। होते तो पत्थर ही हैं, जैसे नवरत्न भी पत्थर होते हैं वैसे हीरा भी पत्थर ही होता है। माने शिव पत्थर बुद्धि कहेंगे शिव को, है शिव पत्थर बुद्धि नहीं है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा दुनिया का पत्थर बुद्धि बनता है, जब तमो प्रधान बनता है। वही आत्मा शिव बाप के आने पर शिव बाप का निराकारी बाप का निराकारी अकूट ज्ञान का भंडार धारण करती है, तो सबसे जास्ती सत्व प्रधान हीरा भी बनती है। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं या डायरेक्ट जन्म लेने वाली आत्माएं कम कीमत वाले रतन बनेंगे, माणिक बनेंगे, मोती बनेंगे, मूंगा बनेंगे, कोई भी रतन कम कीमत वाले बनेंगे, लेकिन हीरा कोई भी नहीं बन सकते। क्योंकि असली हीरे की ये खासियत है, एकदम निबिड़ अंधकार में रख दिया जाए तो भी चमक मारता रहे। ये अज्ञान अंधकार की बात है। सारी दुनिया में जब घोर महान अज्ञान अंधकार फैल जाता है, जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मानी जाती है, कितने बजे मनाते हैं महाशिवरात्रि? रात के 12 बजे, घोर अंधकार का टाइम। उस अज्ञान अंधकार में जहां 500-700 करोड़ दूसरे धर्म के मनुष्य मात्र तो अंधियारे में रहते ही हैं, लेकिन सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं जो सृष्टि के आदि में होती हैं वो भी तामसी बन जाती हैं और अज्ञान अंधकार में बिल्कुल डूब जाती है। ऐसी डूब जाती है कि उन्हें अपने बाप का पता लगता ही नहीं, बाप को भी भूल जाती, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है।
अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु के काल में समा जाती है, क्योंकि बाप को पहचानती है। उनमें एक ही आत्मा है जो कभी भी काल के गाल में समाती ही नहीं, अनिश्चय रूपी अंधकार में आती ही नहीं। जब से भगवान बाप का परिचय मिलता है, उससे पहले तो आती है, अपने आत्मा के स्वरूप को भी भूल जाती, यहां तक भूल जाती कि 100% पत्थर बुद्धि ग्रेनाइट का पत्थर बन जाती। मतलब कि 4 युगों में जो 4 सीन हैं, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो, उन चारों युगों में 4 स्टेज इससे पार होती है, संग के रंग में आते आते। और भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चली आती है। स्वर्णलिंग, रजतलिंग, चांदी का लिंग, ताम्रलिंग, तांबे का लिंग, और कलयुग में जब तमो प्रधान बन जाती है तो काली हो जाती है, लौहलिंग, अब काले पत्थर का लिंग। ये 4 अवस्थाएं लिंग की दिखाई गई है भक्ति मार्ग में। अब वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो भी मनुष्य आत्माएं तामसी बनती हैं, उन तामसी बनने वाली आत्माओं के बीच में वो सबसे जास्ती तामसी या नंबरवार तामसी, सबसे जास्ती तामसी। सबसे जास्ती तामसी धर्म कौन सा है? धर्म नहीं है, धर्म है इस्लाम धर्म। वो तो द्वापर में आता है, रजो प्रधान युग में। आदमी तामसी कैसे है? नास्तिक, रशियंस, जो न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, अपने ही देह अहंकार में डूबे रहते। इतना भयंकर देह अहंकार है कि वो देह के अहंकार में ऐसे चूर हो जाते हैं कि दुनिया को नीचा दिखाने के लिए और अपने को सर्वशक्तिवान साबित करने के लिए ऐसा बारूद तैयार करते हैं, एटॉमिक एनर्जी नाम का, कि उस बारूद में सारी दुनिया भस्म हो जाए। उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम जो चीज बनाए रहे हैं उसका विस्फोट होने पर सारी दुनिया तो भस्म होगी, लेकिन हम भी भस्म। जैसे क्रोधी आदमी होता है, क्रोध के वशीभूत होकर इतना देह अहंकारी बन जाता है कि अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगता है। ऐसी हालत हो जाती। तो उन रशियंस जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, चलो राक्षस ही सही, उनका भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? इसीलिए ब्रह्मा के मुख से बोले हुए महावाक्य में
शिव बाप बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलते हैं? तुम्हारा बाप आया हुआ है। मन बच्चे क्यों बोलते है? क्या 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को बच्चा बोला? नहीं। बच्चे बोलते हैं तो बाप अपने बच्चों से बात करते हैं या पराये धर्म पिताओं के बच्चों से बात करते हैं? बच्चे है अपने बच्चों से बात करते हैं। कौन से अपने बच्चे और कौन से पराये धर्म पिताओं के बच्चे? कोई निशानी है? वो चलो हम गिनती नहीं पूछ रहे, निशानी पूछ रहे। उनकी जो बच्चे हैं शिव बाप के, असली बच्चे धर्म पिताओं के बच्चे नहीं बनते। वो बच्चे जिनसे बाप प्रैक्टिकल में सन्मुख होकर बात करते हैं और धर्म पिताओं के बच्चों से बात नहीं करते।